जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। ये जो भर्ती आ रही है ये बीएसएफ की ओर से ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको इस जॉब में। लगभग 69,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसके साथ साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस पॉइंट को, जॉब्स के लेटर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी मंथली सैलरी की डिटेल्स के बारे में। तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल। यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 23 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 26 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए वो होने चाहिए कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा इस भर्ती में, उसके बारे में। तो रनिंग टेस्ट में मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट एंड 30 सेकंड में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 167.5 सेंटीमीटर। वही जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 83 सेंटीमीटर। यानी कि जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी जो आपका फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 28 फरवरी 2022 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो बीएसएफ की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको टोटल 2651 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको टोटल 137 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो बीएसएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 2788 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जो बीएसएफ की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर आप जनरल OBC के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।